12 लोग मरने के लिए तैयार हो गए और 12 के 12 शिष्य एक को छोड़ के मारे गए थे। किसी को उल्टा लटकाया गया था, जैसा पतरस है, उनको उल्टा लटकाया गया था क्रूस पे। किसी को तलवार से मारा गया था। यूहन्ना सिर्फ बच गया था। क्यों बच गया था? क्योंकि उसको गर्म तेल में डाला तो तेल ठंडा हो गया, तो वो बोला है तो मर ही नहीं रहा है, तो उसको एक काला पानी की सज़ा दे दी थी। वहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसका प्रकाशित वाक्य सब लोग पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? तो 12 लोगों ने पूरी दुनिया को क्यों हिलाया था? क्या कारण था? सिर्फ 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज तो कलीसिया बहुत बढ़ गई है। आज क्यों नहीं हिला रहे? क्यों दुनिया को क्यों नहीं हिला रहे? क्या रीजन है? कारण क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का सामर्थ्य अलग नहीं है परमेश्वर से। तो परमेश्वर का सामर्थ्य आता है उनके हमारे अंदर आने से, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग टीचिंग का क्लास अटेंड करते हैं? बाइबल स्टडी सब लोग नहीं करते। ओके सिस्टर, मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ, आप बिजनेस फिर से चालू करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो परमेश्वर का पावर शुरुआत से देखो, परमेश्वर में असीम पावर है, और वो असीम पावर ऐसे ही नहीं देता है। वो खुद हमारे अंदर आता है और पावर के काम करता है। इसलिए आज हम लोग, क्योंकि अगर शुरुआत जब भी देखेंगे ना, जब शुरुआत हुई थी, आज क्या होता है कि एक प्रार्थना करो तुम्हारा उद्धार हो गया, बराबर। आज जहां पे भी जाएंगे कमिटमेंट प्रेयर करो, प्रभु को समर्पण का प्रेयर करो, हो गया, बराबर। आया ना? समर्पण का प्रेयर, उसके बाद में आपको खातरी है कि आप बच गए? क्योंकि समर्पण का प्रेयर करने के बाद भी कितने लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, जुआबाजी करते कि नहीं? तो क्या चीज है जिससे आपके ऊपर मोहर लगती है कि आप बच गए? शुरुआत में कैसा था? प्रकाशित नहीं, प्रेषितों के कार्य कितने लोगों ने पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? प्रेरितों के कार्य पढ़ा है? उसका अंत है क्या? लिखा है क्या लास्ट में कि ये लेटर पूरा हो गया? किसने लिखा है? वो लूका ने लिखा है। क्योंकि जो लूक ने लिखा है, लूक की किताब, उसी ने प्रेरितों के कार्य भी लिखा है, क्योंकि उसमें वो बोलता है कि मैंने पहले तुझे लिखा था। ठीक है, तो प्रेरितों के कार्य में आखिरी में कुछ लिखा है क्या? जैसे देखो, हम लोग लेटर जब आप पूरा करते हैं तो क्या लिखते हैं? सब प्रेम नमस्कार या जो भी है, विद रिगार्ड्स, आजकल बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, और बाद में साइन करते हैं। हो गया लेटर पूरा। लेकिन लास्ट अध्याय कौन सा है? प्रेरितों के कार्य का आखिरी अध्याय कौन सा है? 28। क्या लिखा है 28 में? एंड में क्या लिखा है? लास्ट का वचन पढ़ो, प्रेरितों के कार्य का आखिरी का वचन पढ़ो। प्रेरितों का कार्य 28:31। और जो उसके पास आते थे, हाँ, उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आपको लगता है ये लेटर पूरा हो गया? ये ओपन है, क्योंकि प्रेरितों के कार्य आज भी ओपन है। आज प्रेरित हम लोग सब लोग है, और हम जो प्रभु में कार्य करते हैं वो वहां पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है,
वहां पे वो लिखे जा रहे हैं प्रेरितों के कार्य में। लेकिन प्रेरितों के कार्य कैसे करेंगे? पुराने समय में, चलो पहले देख लेंगे। मरकुस 16:17 निकालेंगे। आज हम लोग का विषय है अन्य भाषा। ओके, अन्य भाषा। कितने लोगों को मिला है अन्य भाषा? और बाकी सब लोग को मिलेगा तो जाना, आने दे, नहीं तो चलेगा। अभी चल रहे हैं ना कैसे तो। हाँ? वचन में क्या बोलता है, अन्य भाषा के बारे में क्या बोलता है? ऑप्शनल है क्या? मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चल। मैंने देखे, बहुत से लोग देखे हैं जो बचाए गए हैं प्रभु में, उनका नया जन्म हुआ है, लेकिन वो पावर में नहीं चल रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा पूरी तरह से भरा नहीं उनको। ठीक है। हाँ, कौन पढ़े? 16:17। मरकुस 16:17 वचन। हाँ। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं निकालेंगे, हाँ, नई भाषा बोलेंगे। ठीक है। कैसा मालूम पड़ता है कि आपको पवित्र आत्मा मिला? कितना लोग विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा मिला? देखो, पवित्र आत्मा अंदर तो है, लेकिन उसका चिन्ह होना चाहिए ना। आपके घर में मछली पकती है तो चिन्ह होता है कि नहीं उसका? आजू बाजू वालों को मालूम पड़ता है मछली पकती है। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आया तो उसका चिन्ह नहीं है। नया जन्म हो गया, मैंने बोलता आप बचाए नहीं गए, नया जन्म हो गया, लेकिन ये निशानियां हैं कि आपके अंदर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। कौन से विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे? वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो हम लोग का चिन्ह है, हम लोग विश्वास में आए, हम लोग का चिन्ह है अन्य भाषा बोलना। भैया बोले कि किधर लिखा है क्या? बहुत जगह लिखा है, पढ़ते नहीं है ना। उस दिन भी वो जैसन जो बोल रहा था, अगर वो पढ़ेगा पूरा उसको समझ में आएगा। ठीक है, इधर से आधा लिया उधर से आधा लिया नहीं होता है, पूरा का पूरा पढ़ने का है, कवर टू कवर। आपके सिलेबस जो भी पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे हैं इधर? तुम लोग क्या करते हो? 2 अध्याय पढ़ते हो सीधा, फिर 10वें अध्याय पे जाते हो क्या? सब बराबर पढ़ना पड़ता है ना, तभी समझ में आता है ना इसमें क्या है कि नहीं? वैसा ही बाइबल भी है, कवर टू कवर। मेरा जो मेंटर बोलेंगे या जिसने मेरे को परमेश्वर में बहुत लोगों ने बढ़ाया, वो लोग ने फर्स्ट ईयर में 91 में ही बोल दिया था मुझे, कवर टू कवर बाइबल पढ़ना, एक एक अध्याय पढ़ना और सीखना समझना, तब तुम प्रभु में मजबूत बनोगे। ठीक है। अभी प्रेषितों के कार्य 10:46 निकालेंगे। हाँ, प्रेरितों के कार्य 10:46। प्रेरितों 10वां अध्याय 46 क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या अब कोई इन्हें जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? ठीक है। और वहां पे लिखा है उद्धार हुआ है, आगे पीछे। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ और हमारे साथ रहे। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे अन्य भाषा पहले मिल गया उसको, बपतिस्मा लेने के लिए बाद में गए, पवित्र पानी का बपतिस्मा लेने के लिए बाद में गए। कितने लोग क्या बोलते हैं, पानी का बपतिस्मा लूंगा तो मुझे अन्य भाषा मिलेगा? ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, एक्चुअली क्या है अन्य भाषा? हम लोग क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं?
अन्य भाषा है क्या? आज कितने लोग बहुत से देवी देवताओं से भर रहे हैं, बराबर। हम स्वर्ग के परमेश्वर से भरना चाहिए कि नहीं? भरना चाहिए कि नहीं? मैं रिकॉर्ड करूँ, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, आजू बाजू में लोग भी। तो हम लोग परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे भरना है, तो पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका प्रतिनिधि हमारे अंदर आया है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है, और जब पवित्र आत्मा मिला है आपको, तो आपके अंदर चिन्ह होंगे। हालेलुया। और स्टार्टिंग का चिन्ह ये है। अभी आप बोलेंगे अन्य भाषा नहीं मिला तो हमारा क्या ये नहीं हुआ? क्या आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन अभी पावर चाहिए कि नहीं? बोलेंगे पावर, 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 पावर चाहिए ना? बिना पावर के विश्वासी में क्या दम है? परमेश्वर का दम दिखना चाहिए कि नहीं? इसके लिए, क्योंकि कितने लोग पावरलेस हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या, एक तो डाउट करते हैं। पवित्र आत्मा मिल गया तो सोचते हैं अभी ये क्या है, ये क्या बोल रहा हूँ। सामने से कोई शैतान का आदमी आगे से बोल भी देगा कि अरे क्या है ये कर रहा है तू, इट पिट में क्या कर रहा है। कुछ पास्टर लोग भी बोलते हैं, एक पास्टर है, बोलता नहीं मैं, बोलता है क्या तुम लोग बात चुप रहो, अन्य भाषा में क्या प्रार्थना करते हो? मैं बोला अन्य भाषा में और प्रार्थना करो तो सामर्थ्य आएगा। मालूम आपको, अन्य भाषा अगर सब लोग बोलना चालू करेंगे, कितनी दुष्टात्मा प्रकट होकर भाग जाती है। देखा है मैंने, आपसे देखा है। कितने बार अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, सामने वाला दुष्टात्मा से ग्रसित है, उसका छुटकारा होता है। आपने उस दिन बताया, इट्स अ रेगुलर फीचर, ये रोज का है। अगर आप अन्य भाषा, तो अभी अन्य भाषा को अपन अच्छी तरह से समझेंगे पहले, और उसके बाद में प्रैक्टिकली कितने लोगों को चाहिए अन्य भाषा। मुद्दे का बात क्या है कि अपने को चाहिए, अगर मिला नहीं तो क्या फायदा? ये सुन के क्या फायदा? सुन के भी फायदा होगा, आगे आगे चल के भी मिलेगा, लेकिन अन्य भाषा कितने लोगों को सच में डेस्परेट है, जो कैसे अंदर से मुझे तो चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, यू विल गेट द स्टॉर्म। आपका जीवन में तूफान आएगा, तूफान, पावर का तूफान आएगा, लोग हिलना चालू होंगे। हालेलुया। देखो पेंटिकोस, पेंटिकोस कितने लोग बोलते हैं पेंटिकोस वाले, अन्य भाषा में बोलते हैं ना पेंटिकोस वाले, बोलते हैं ना। अरे पेंटिकोस वाले क्या, पेंटिकोस वाले बिलीवर ऐसा ही होना चाहिए। देखो शुरुआत में क्या हुआ, प्रभु ने क्या बोला था? अच्छा, प्रभु ने लोगों को क्या बोला था लूका में? तुम इंतजार करना, यरूशलेम में ही रहना, जब तक तुम्हें पावर नहीं मिलता तुम बाहर नहीं जाना। ठीक है, तुम बाहर नहीं जाना, तुम प्रचार नहीं करना। ठीक है, इंतजार करना। पेंटिकोस्ट के दिन, मतलब जो यहूदी लोगों का एक बड़ा पर्व है, 50 दिन, फसह का दिन है, मेरे को लगता है एक फेस्टिवल है। ठीक है, वो 50 दिन जैसे पूरे हो गए, प्रभु ने बोला था कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे ऊपर कंफर्टर भेजूंगा, मैं जाऊंगा और फिर उससे भेजूंगा। तो प्रभु जब गए तब वहां से पवित्र आत्मा को भेजा, पूरी तरह से भेजा। अब हम लोग देखेंगे, वो अपने पहला टीचिंग में किया है, एक बार देख लेंगे फिर से। प्रेषितों के कार्य 2:1 से लेकर 4 पढ़ेंगे। प्रेरितों 2:1 से 4। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग लगी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। पेंटिकोस्ट मतलब 50।
पेंट मतलब 50, पेंट ग्रीक में। तो पेंटिकुस का मतलब है 50वां दिन, एक फेस्टिवल का 50वां दिन। जैसा ये फेस्टिवल है 11 दिन, बराबर ना, वैसे वो फेस्टिवल 50 दिन। 50 दिन, 50वें दिन पे परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर उतरा और सब लोग 120 लोग, कितने लोग? 120 लोग हर रोज मिलते थे, एक ही जगह पे हर रोज मिलते थे, प्रार्थना करते थे। इनफैक्ट मिलते क्या थे, जगह ही नहीं थे किधर, वहां पे ही बैठे थे वो, क्योंकि प्रभु ने बोला कि जाना नहीं किधर भी। ठीक है ना? हम लोग को बहुत कुछ चीजें, हम लोग को घर पे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब छोड़ के बैठ गए 120 लोग साथ में, विद वन अकॉर्ड। वन अकॉर्ड मतलब एक दिल से, एक मन से। परमेश्वर क्या भेजने वाला है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, एक मन होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है जो घर मिलके नहीं चलेगा वो टूट जाएगा। शैतान के राज्य में शैतान की आत्माएं सब मिलके चलती है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के बच्चे बिखर के चलते हैं। क्यों? एकता में बहुत ताकत रहता है, लेकिन एकता प्रभु में, प्रभु से बाहर एकता नहीं। ठीक है ना? प्रभु से बाहर फटाफट एकता हो जाता है, प्रभु के अंदर एकता में बहुत तकलीफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम दो मिलकर किसी भी चीज को बांधोगे तो वो बन जाएगी, एग्री करोगे। एग्रीमेंट प्रेयर में बहुत दम रहता है, बहुत ताकत रहता है एग्रीमेंट प्रेयर में। आप देख के देखो, करके देखो, जहां पे एग्री करते ना 2 जन, और शैतान वो तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। 2 जन मिलके प्रार्थना करेंगे, सिर्फ 2 जन भी अगर मिलके एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, किसी को मारने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य को उतारने के लिए। इस दुनिया में एक ही सच्चाई है, वो है परमेश्वर का राज्य। बाकी सब राज्य निकलते जाएंगे, आप देखो सब राज्य निकलते जाएंगे, और इस पूरी दुनिया में परमेश्वर का राज्य ही होगा। तो 120 लोग जब एक साथ इकट्ठे हुए, अचानक आंधी के जैसी सनसनाहट हुई, हवा चली। उस हॉल में बैठे थे 120 लोग, हवा चली, और हवा चली और उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोग ने आग की लपटें देखी सबके ऊपर उतरते हुए। वहां पे लिखा है हर एक, हर एक लिखा है ना, हर एक मतलब कोई भी छूटा क्या उसमें? कोई भी छूटा नहीं, सबको अन्य भाषा मिला। मैंने अपने आंख से देखा है, पूरे के पूरे लोगों को, एक एक को अन्य भाषा मिला, कोई भी नहीं छूटा। जब प्रभु ने पवित्र आत्मा जब झोंका आया, सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। ठीक है, लेकिन अन्य भाषा में बोलने के बाद लगातार बोलते रहना है, मतलब कि रोज आपको प्रार्थना करना है। ठीक है, अभी वो बोल रहा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है कि रोज बोलना है, रोज अन्य भाषा में बोलना है। अभी मैं बोलूं क्या रोज सांस लेना है, आपको बोलना पड़ेगा क्या? क्योंकि हम लोग जिंदा उससे है। तो ऐसे लेवल पे आओ कि बिना प्रार्थना के आपको लगे कि मैं मरने वाला हूं। अभी बिना प्रार्थना के अपन बहुत दिन निकाल देते हैं। तो हम लोग का ऐसा हो कि सांस लेना हमारा प्रार्थना के जैसे हो, प्रार्थना के बिना हम सांस नहीं ले पाए, ऐसा हम लोग का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। और एक बार आप पावर में आ गए ना प्रभु के, तो आपको शैतान भी छोड़ेगा नहीं, पीछे आएगा वो, तभी आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। पवित्र आत्मा, किसको जरूरत है पवित्र आत्मा की? जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता है और जो शैतान से पंगा लेना चाहता है। कितने लोग पंगा लेना चाहते हैं? ठीक है, तो पंगा लेना चाहते हैं तो एकदम सीधे रहने का प्रभु के साथ, एक, ठीक है, और दूसरा प्रभु के नजदीक रहने का, क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरता है, शैतान प्रभु से डरता है। और शैतान का दुश्मन आप नहीं है, प्रभु है। प्रभु उसके सामने खड़ा रहता है ना, जब भी, कितने भी शैतान होने दो, उनको भागना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते वो लोग। ठीक है, तो प्रेषितों के कार्य में जैसा लिखा है, पेंटिकुस्त के दिन सब लोग वेट कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा सबको मिला। अभी कुछ चर्चिस में आज भी टेरिंग मीटिंग होती है, सुना है आपने? वेट करते हैं कि पवित्र आत्मा उतरेगा। वेट करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया है। अभी सिर्फ आपके अंदर जैसा रिलीज होगा, बोलने का है बस।
हम लोग विश्वासी है ना, पवित्र आत्मा मिला है हम लोग को, लेकिन अभी पवित्र आत्मा हम लोग को भरेगा